सरकार के हाथ में है, किसी धर्म का मामला है नहीं। सरकार चाहे तो ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दे। ये बेबाक राय, ये बेबाक टिप्पणी एक तंज है सरकार के ऊपर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और खुद हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जो जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन दिनों चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, ताजमहल तेजो महल का मामला हो, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ का मामला हो, यहाँ तक कि अब मथुरा का मामला हो, इन मामलों पे लगातार अब हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। लेकिन अभी आपने कह दिया कि भाई ये सारा मामला चाहे ताजमहल का हो या कुतुब मीनार का मामला हो, ये सरकार के अधीन आता है, इसको हिंदू पक्ष को दे दिया जाए। आखिर ये इतना बड़ा तंज आप कैसे कह रहे हैं? अंजनी जी, ये तंज नहीं है, ये मेरी मांग है। अच्छा, मांग है? ये बिल्कुल तंज नहीं है, ये मैं स्पष्ट मांग करता हूँ जी कि भारत भावनाओं का देश है और भारत के अंदर ही सनातन धर्म का ओरिजिन हुआ। भारत भूमि से ही सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला। भारत की भूमि से ही विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ। हाँ। भारत की भूमि से ही उपनिषदों ने शंखनाद किया, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनानंतु वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है वो भारत ने दिया। भारत ही ऐसा देश है, भारत की भूमि से ही सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, सब विश्व में फैला भारत। तो भारत की भूमि से सनातन धर्म, हिंदू धर्म की उत्पत्ति है। तो भारत में रहने वाले हिंदुओं की जनभावनाओं का सम्मान करना भारत सरकार का दायित्व बनता है। अच्छा। और हिंदू जनमानस ऐसा मानता है कि भारत में जो भी संपदा है, जो संपत्ति है, उस पर हमारा अधिकार है। तो ताजमहल भी जिस मिट्टी से बना है वो भारत की मिट्टी से बना है। कुतुब मीनार भी भारत की मिट्टी से बनी है। अब बाबर, औरंगजेब या कुतुबुद्दीन या चंगेज खां या तैमूर लंग, ये हमारे आइडियल थोड़ी हो सकते हैं। तो इनके द्वारा बनाई गई संपत्ति बनी तो भारत की भूमि से है ना। तो भारत सरकार का उस पर आधिपत्य है। अच्छा। भारत सरकार को हिंदुओं की जन भावनाओं को समझते हुए, उनका सम्मान करते हुए ताजमहल को और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंपना तो चाहिए। ये माने कि आचार्य जी ये मानते हैं कि जो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं बल्कि यहाँ पर एक मंदिर है, तो आप मानते मंदिर है इसलिए इसको हिंदुओं को दे देना चाहिए, और कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है इसलिए इसको दे देना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो मंदिर है या नहीं है, ये विषय नहीं है। अच्छा। विषय है कि हिंदुओं की जो भावना है, हिंदू जनमानस के अंदर ये बात आ गई है कि हाँ। ताजमहल के नीचे मंदिर है, वो हाँ। तेजो महल है। हाँ। और ऐसे ही कुतुब मीनार के अंदर विष्णु स्तंभ है, विष्णु भगवान का हमारे जो शिखर है, विष्णु स्तंभ है। हाँ, ठीक है ना जी। उसको आप विष्णु स्तंभ कहिए, विष्णु स्तूप कहिए, विष्णु शिखर कहिए। तो ये भावनाएं आ चुकी है। अच्छा। तो भारत की सरकार का ये फर्ज बनता है कि हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे सौंप दे। क्या रखा है, ऑर्डिनेंस लाए सौंप दे। इसमें इतना झगड़ा का तो ये बताइए, तो जो संसद में कांग्रेस सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो आप लोग भी जो मांग आप यहाँ उठा रहे हैं, इस मांग को तो आप हमारे न्यूज इंडिया के मंच पे कर ही रहे हैं, तो आप सदन के पटल पे भी उठवा दीजिए। बोलिए मोदी जी को मजबूर कर दीजिए कि भाई जैसे किसान बिल वापस लिया वैसे अब इसको भी आप पास करवा दीजिए, ताजमहल को कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दीजिए। तो आप मांग करेंगे वहां भी? देखिए, किसान बिल को आप इसमें ले आए। किसान बिल जब लाया गया था तो भारत की सरकार ने, बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के सभी नेताओं ने इसकी खूबियों को गिनाया था और ये कहा था कि अगर ये बिल आता है तो किसानों को बहुत भारी फायदा होगा। लेकिन लगातार आंदोलन चला, किसानों की कुर्बानियां हुई, बलिदान हुआ। सरकार को झुकाया, तो आप ये भी मांग वहां रख दीजिए ना, ये वाली भी मांग वहां रख दीजिए, लगे हाथ ये मांग रख दीजिए कि भाई कि ताजमहल तेजो महल है, आप उसको जो है ऑर्डिनेंस बनाइए, आप मांग करिए। आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी है।
अंजनी जी, किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं आचार्य जी, देखिए आप हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांग कर रहे हैं, वो तो हो गया सर, आप किसान का मामला तो हो गया, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं का आप ख्याल रख रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को कदर करते हुए संसद में आप ये मांग रखिए। अंजनी जी, मैं भारत का एक नागरिक हूं, मैं एक हिंदू धर्मगुरु हूं, मैं कल की पीठ का पीठाधीश्वर हूं। बिल्कुल, सभी संतों के आशीर्वाद से, संत महात्माओं के सहयोग से मैं आज वहां सेवा में हूं। मैं हिंदुओं की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार रखता हूं। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि हिंदुओं में ऐसी भावना आ गई है कि ताजमहल तेजो महल था और कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ था है, तो अब उनकी भावनाओं का सम्मान करने की बात मैं कर रहा हूं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी क्या मांग रखती है, क्या नहीं रखती है, उनके अधिकृत प्रवक्ता क्या बोलते हैं, संसद में कौन, मैं तो संसद में हूं नहीं, अगर मैं संसद में होता तो मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से कहता। लेकिन सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, चाहे वो स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी हो या फिर अभी राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सब आपको बहुत पूजती हैं, आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप ये प्रस्ताव रखेंगे कि सोनिया जी ये बड़ा मुद्दा है हिंदुओं के लेके, तो इसको सदन के पटल पर रखा जाए, तो आप आपकी बात को नहीं काटेंगे? अंजनी जी, मैं तो देश के एक बहुत बड़े चैनल के प्लेटफॉर्म पे ये बात रख रहा हूँ जी, नहीं, न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म से मांग कर रहा हूँ कि भारत की जनता और जन भावनाओं का सम्मान करना भारत की सरकार का कर्तव्य है। संविधान में लिखा है डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के लिए। तो जन भावनाएं ये हैं कि ताजमहल को और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, इसमें कौन सा गुनाह है? भारत सरकार तो छोटी छोटी बातों पर ऑर्डिनेंस ले आती है। जिस मुद्दे से देश की भावनाएं जुड़ी हैं, अगर उस मुद्दे पे ताजमहल को और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को ऐतराज होगा, क्योंकि ताजमहल पर और कुतुब मीनार पर किसी धर्म का अधिकार नहीं है। आप लोग जो है बाकी चीजों के लेकर अगर सरकार से कोई बात मनवानी है, सरकार अगर बात नहीं मानती है, तो आप लोग थोड़ा धरने पे भी बैठते हैं, थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं, तो क्या आप इस मांग को लेकर कुछ इस तरह के कदम उठाएंगे आचार्य जी? नहीं, हमें कोई हंगामा खड़ा करना नहीं हमारा मकसद है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कैसे बदलेगी? प्रश्न ये है कि इसका हम राजनीतिक नहीं करना चाहते। आज आपने टीवी में बोल दिया, ये फिर आगे भावना है। आज आपने टीवी में बोल दिया, फिर कैसे? आप भी जो है जिसे बाकी चीजों को लेकर आप लोग ज्ञापन सौंपते हो, मांग पत्र सौंपते हैं आप लोग, ऐसे एक जो ज्ञापन है, मांग पत्र है, आप सरकार के नाम से लिखिए आप कि भाई इसको जो है हिंदुओं को दे दें आप। अंजनी जी, इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी शुरुआत है। तो माने कि आगे जो है आप हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए आगे आप लिख सकते हैं, आगे आप लिख सकते हैं, मोदी जी को लेटर लिख सकते हैं कि भाई उसको हिंदुओं को दे दें। क्यों नहीं? हाँ, अच्छा, एक चीज तो ये हुआ, आप हिंदुओं की बड़ा भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं। लेटर लिखना, जी जी जी, अपनी बात रखें आचार्य। लेटर लिखना एक विषय है, लेटर भी लिखा जाएगा, बात भी की जाएगी, और आगे आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा, लेकिन अभी तो शुरुआत है। तो मैंने इस अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और मैंने ये बताया है अंजनी जी कि ऐसा भारत का हिंदू जनमानस मानता है कि ताजमहल तेजो महल था और कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है। ये भारत का हिंदू जनमानस मानता है। मैंने वो बात रखी। हमारे आचार्य फैसला तो भारत सरकार को क्या करना मानते हैं? हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी क्या मानते हैं कि ताजमहल क्या था और कुतुब मीनार क्या था, और ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ वहां क्या था? आचार्य जी क्या मानते हैं? देखिए, 2000 साल से ज्यादा पहले भगवान आदि शंकराचार्य ने एक सूत्र दिया कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तो जो लोक भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं, हमें उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं, मैं भी ऐसा मानता हूं, क्योंकि भारत के अंदर जो भी है आप एक बहुत बड़े पीठ के, आज एक बहुत बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं, हर कोई आपको पूछता है, आपको मानता है,
ज्ञानवापी जो विवाद चल रहा है कि भाई वहां पर मां श्रृंगार गौरी है, वहां पर मंदिर के अवशेष है, उसका सर्वे करवाया गया, तो आप भी एक धर्मगुरु होने के नाते मानते हैं कि वहां पर मंदिर था, शिवलिंग बरामद हुआ है, नंदी जी का मुंह उधर था, तो आचार्य जी क्या मानते हैं कि क्या वहां पर मंदिर था? देखिए, भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, जिसमें 200 साल लगभग अंग्रेजों ने सत्ता की और 800 साल मुगलों ने सत्ता की जी। 200 साल अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर रूल किया तो उन्होंने भी हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटाने का काम किया, जिसके खिलाफ हिंदू और मुसलमान ने मिलकर लड़ाई लड़ी। लेकिन 800 साल का जो मुगलों का पीरियड है, जिसमें बाबर आए, चंगेज खां आए, तैमूर लंग आए, नादिर शाह आए, ये सब हमलावर थे। इन्होंने भारत को लूटा और भारत को लूट करके कुछ वापस चले गए, कुछ लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया। तो भारत की जनता बाबर, चंगेज खां, तैमूर लंग, औरंगजेब के साथ नहीं खड़ी है। अगर हम भारत की जनता छत्रपति शिवाजी के साथ खड़ी है, भारत की जनता भारत माता के साथ खड़ी है, भारत की जनता महाराणा प्रताप के साथ खड़ी है, भारत की जनता भारत की भावनाओं के साथ खड़ी है, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत पर ये जो कब्जा किया तमाम मुगल बादशाहों ने और अपनी हुकूमत चलाई, तो उसमें दो तरह के बादशाह थे। एक कुछ लिबरल थे, एक कुछ फेनेटिक थे। जो लिबरल थे उन्होंने यहाँ और भी बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, मैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक सच है इतिहास का कि हमारी हिंदू धर्म की तमाम पहचानों को मिटाने का काम किया गया, सनातन धर्म की और भारत की संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने का काम किया गया। तो उसी क्रम के अंदर भारत के बहुत बहुत विशाल मंदिरों को तोड़ा गया। ये छुपा थोड़ा ही है, ये तो इतिहास में दर्ज है। सोमनाथ को तोड़ा ये जो गया, विवाद हो रहा है सर, ये जो ज्ञानवापी का आचार्य जी विवाद चल रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, तो आप मानते हैं कि वहां पर जो ये मंदिर था भगवान भोले का, जहां कल शिवलिंग बरामद होने के बाद भी सामने आई, ये जो विवाद है इसको जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है? क्या आप मांग करेंगे कि भाई काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 बड़े धार्मिक स्थल हैं और इसको लेकर जो विवाद है उसको अब हिंदुओं को मिलना चाहिए, आप ये मांग करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई तोड़ा गया है मंदिर और मस्जिद बनवाया गया। देखिए, मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूं अंजनी जी कि भारत का इतिहास परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये इतिहास में दर्ज है। आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं, विषय ये नहीं है, विषय है जो इतिहास में दर्ज है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 तरह की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास इस बात का गवाह है कि मंदिरों को तोड़ा गया, नंबर 1। अब सवाल इस बात का है कि जो ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो भाई मुझे आप बताइएगा कि अगर महादेव काशी में प्रकट नहीं होंगे तो कहां होंगे? तो ये जो मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई फैसला दे, कोई शिवलिंग नहीं बरामद हुआ है, ये शुरू से ही मस्जिद थी, आप मान रहे हैं कि नहीं ये मोहम्मद गोरी ने इसको गिराया, फिर औरंगजेब ने गिरवाया और मस्जिद बनवाया, ये हिंदू मंदिर इसके नीचे है, आचार्य जी मानते हैं? अरे भाई, सारी दुनिया ये जानती है कि जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। इसमें कौन सी नई बात है, ये तो इतिहास का पन्ना है। लेकिन इस बात को भारत की राजनीति से जोड़ के अगर आप देखेंगे तो उससे मैं सहमत नहीं हूं। एक मेरी 2 बातें आप गौर से सुनिए। पहली बात, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये अदालत ने एक फैसला दिया। हम लोग अदालत के फैसले का सम्मान करने वाले लोग हैं। भारत की जनता में भारत की न्यायपालिका का सम्मान है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है आज तक उसका सम्मान किया गया है, आज भी किया जा रहा है और हमेशा किया जाएगा। एक विषय तो ये है, लेकिन मैंने वो शिवलिंग का दर्शन नहीं किया है। अच्छा ठीक है, मुझे सूचनाएं मिली हैं। अब सर देखिए, अब आपने आचार्य जी आपने एक और बड़ी बात कह दी कि ये जो तमाम जो धार्मिक विवाद उठ रहे हैं, ये तो एक तरफ अभी आप हमसे बात करते हुए कह रहे हैं कि भाई मुगलों ने तोड़ा है, जो भी तुर्क आए थे उन्होंने तोड़ा और मस्जिद बनवाई, लेकिन लगे हाथ आप ये भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश हो रही है। तो 2 बातें कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, क्यों? अल्पसंख्यक जो हैं, हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, वो तो मुगलों से थोड़ी जोड़ते हैं। वो इस देश में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी के हैं, वो इस देश की मिट्टी में मिल जाएंगे। देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना, ये तो ओवैसी काम कर रहे हैं, आप मत करिएगा।
नहीं, मैं ओवैसी बिल्कुल नहीं कर अपने रहा आप को मुगलों से मैं जोड़ा, वही हमें बात कोई कर रहा हूं दिक्कत कि नहीं है, आप इन लेकिन तीनों हिंदुस्तान चारों जगहों पे जो विवाद हो रहा है उसको लेकर अगर कोर्ट कचहरी तक दरवाजा खटखटाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि एक साजिश रची जा रही है। तो दोनों बातें आचार्य जी कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? मैं दो बात ही नहीं कह रहा, मैं तो सच बयां कर रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान ने मिलकर लड़ी। अगर हम शहीद आज़म भगत सिंह के बलिदान को नमन करते हैं तो अशफाकुल्लाह की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पॉइंट है अगर सर, पाकिस्तान लेकिन से अभी लड़ते अभी हुए आपने कहा मेजर कि हिंदुओं आशाराम की भावना त्यागी है की कि वहां बलिदान पर को सर मंदिर नमन था करते हैं और तो इसी वीर मांग पे अब्दुल आप दोबारा ये हमीद भी की कहते हैं कि शहादत को अल्पसंख्यकों के नजरअंदाज नहीं खिलाफ किया जा साजिश भी रची सकता जा है। रही है। दो बातें आप कह रहे हैं, हिंदुओं की भावना है कि वहां पर इसको नहीं, हिंदुओं को मैं मिलना कहाँ कह चाहिए रहा हूं? और लगे हाथ आप कह रहे हैं कि नहीं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश हो रही है। हाँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहनों ने हमेशा कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी करेंगे। लेकिन इतिहास ना तो कोई पार्टी बदल सकती है, ना कोई धर्म बदल सकता है। इतिहास पे बात तो करनी पड़ेगी। अगर हम सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो ना हम अच्छे हिंदू बन सकते हैं, ना अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत के अंदर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये भारत की संपदा है। तो भारत की लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको सौंपना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी से अपनी पूरी बात रखी, एक एक सवाल का जवाब दिया। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। वो कह रहे थे कि हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सौंप दिया जाना चाहिए। और मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या इस बाबत आप लेटर लिखेंगे, तब उन्होंने इशारों में कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या।